आप मुझ पे खाम पे शक कर रहे हैं। आप घर की तलाशी ले लें। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ वो जहां भी रहे अपनी खुशी से रहे, और जब लौटे तो अपनी मर्जी से। एनी, परेशान लग रही हो। बस दिल पे कभी कभी बहुत बोझ होता है। लेकिन आप तो बहुत मजबूत हैं। आप तो किसी का भी दिल तोड़ सकती हैं। आप खुद क्यों टूट रही हैं? क्या था अगर आप ज़ाबिया भाई से बात कर लेती, मामला साफ हो जाता। तुमने किचन साफ कर लिया? जी ठीक है, फिर चलो खाना दोबारा बनाना पड़ेगा। बहुत पत्थर दिल है आप। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। तुम्हारा मसला क्या है? बताओ, क्यों यार, आखिर क्यों? मुझे बस एक वजह बता दो, मैं वाकई चला जाऊंगा। एनी प्लीज, तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर देगी यार। मैंने तुम पर एतमाद किया, भरोसा किया, अपनी मोहब्बत दी, और तुमने क्या किया? आखिर मुझे किस चीज की सजा दे रही हो यार? बता तो दो मुझे अब तक जुर्म तक नहीं पता। ये कैसी तुम्हारी मोहब्बत है जो कुर्बानी देने से डर गई? ऐसी खुदगर्ज मोहब्बत के वास्ते मुझे मत दो। सिर्फ एक यही तरीका है जिस पे मैं इस सर्जरी की इजाजत दे सकता हूं। तो बोलो, कर सकती हो वादा? हो सकती हो मेरे बेटे से दूर? लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मुझे मालूम है ज़ाविया तुम कर सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम तकलीफ में हो। बुरे वक्त की पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो हमें संभलना सिखा देती है, अपने जख्मों पर मरहम रखना सिखा देती है। तुम एनी से मिलकर आ रहे हो? आपको कैसे पता? ज़ाविया, ये वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, एनी के लिए भी कठिन है। ये बात आप पहले भी कह चुकी हैं। वजाहत करेंगे? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ना तुम्हारी गलती है और ना एनी की, बस हालात गलत हैं। इसलिए पहले खुद को संभालो, हालात खुद ब खुद काबू आ जाएंगे। एक बात कहूं, इस घर में ना सब कुछ ना कुछ जानते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो वो सिर्फ मैं हूं। ज़ाविया, मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ पैनकेक्स भिजवाती हूँ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि एनी को हो क्या गया। एनी तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसने कभी किसी को इस तरह तंग नहीं किया। यही बात तो मुझे भी सता रही है कि आखिर वो खामोश क्यों है? ऐसी क्या बात है जो दिल में छुपा रखी है एनी ने? शकील अंकल प्लीज आप उससे बात करें, क्योंकि अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है ज़ाविया इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से? एनी 6 साल उसने तुम्हारी याद में गुजार दिए। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाएगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तो क्या करूँ? हाँ, ज़ाविया को बताऊं कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी मैंने सिकंदर अंकल के कहने पर दी है? मैं जानता हूं कि ज़ाविया को हम ये बात नहीं बता सकते, लेकिन ये बात भी सच है यानी ज़ाविया का मुजरिम मैं हूं, खुद गर्ज भी मैं हूं।
मैंने अपने भाई से इतनी बड़ी बात छुपाई है। लेकिन इस बात को छुपाने का बोझ मैं ज्यादा अरसे तक नहीं उठा सकूंगा। इस बेचारे की आंखें मुझसे सवाल करती हैं। वो मिस करता है तुम्हें। तो एक ऐसे गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। आदिल, मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ, तुम जावियार और निदा से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। हम जावियार के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं जाके चाचू से बात करूं, समझाऊं उनको। मैं उनके पैरों में पड़ जाऊंगा यार। तुम्हें क्या लगता है सिकंदर अंकल ने ये प्लान करने से पहले हर पहलू के बारे में नहीं सोचा होगा? प्लीज आदिल, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे तुम्हारा और निदा का मुस्तकबिल दांव पर लगे। तनी वो ये सब कुछ क्यों कर रहे? वो कभी भी राजी ही नहीं थे इस शादी के लिए। उन्हें लगता था कि जावियार की ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उनकी क्लास से मैच नहीं करती ना मैं। उन्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो जॉब ना करती हो, उनकी क्लास की हो। और मैं ऐसी नहीं हूं। तुम मुझे इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बता दो, मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, मगर यूं खामोश तो मत रहो ना। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें एक बार में ही सुन लेनी चाहिए थी। और हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा, तो तुम्हें मेरा यूं हाथ पकड़ना और मेरी मौजूदगी भी गवारा नहीं? जावियार प्लीज, और सोच लेना कि मेरा वजूद कभी था ही नहीं। इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे? याद रखना, अगर ये ताल्लुक टूट गया ना, इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाला। ये रिश्ता तुमने जोड़ा था, इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। और ना मैंने तुमसे कोई वादे किए थे। यकतरफा फैसलों का यही अंजाम होता है।